अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टेड है और लोग होप्स हो कि इसको अच्छे से देखेंगे और क्योंकि इंटरेस्टेड चीज़ है फ्रेंच किस। कल मैंने एक वीडियो बनाई छोटी सी टिकटॉक के ऊपर फ्रेंच किस के ऊपर और उसके नीचे जब मैंने लोगों के कमेंट देखे तो लोगों ने कहा कि हमने जितने मर्जी या बैक्टीरिया एक्सचेंज हो जाए हमें मज़ा आता है। लेकिन किसी एक बंदे ने भी ये नहीं सोचा कि मज़े के पीछे साइंस क्या, आखिर हमें मज़ा क्यों आता है वो करते हुए। उसके अलावा एक और था कि क्या ये जो बैक्टीरिया, मैंने उस वीडियो में बताया था कि कितने बैक्टीरिया एक्सचेंज होते हैं हम जब फ्रेंच किस करते हैं। तो लोगों ने पूछा कि क्या जो बैक्टीरिया एक्सचेंज होते हैं क्या वो नुकसानदेह होते हैं जब हम फ्रेंच किस करते हैं, माउथ टू माउथ किस करते हैं अपने पार्टनर को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। होप्स हो कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसलिए कि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। फ्रेंच किस, आजकल के प्यार के इजहार का जो तरीका है वो ज़्यादातर फ्रेंच किस होता है। और फ्रेंच किस क्या है, हमने अंग्रेज़ों से दो चीज़ें सीख ली हैं। एक लफ्ज़ हमने सीखा फ्रेंच किस और दूसरा जी मज़ा आता है। पहले बात करते हैं फ्रेंच किस के ऊपर। फ्रेंच किस क्या आपको पता है कि जब आप फ्रेंच किस करते हैं तो आप 80 मिलियन बैक्टीरिया का एक्सचेंज करते हैं माउथ टू माउथ। 80 मिलियन बैक्टीरिया आप एक्सचेंज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो बैक्टीरिया नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं? तो गुड न्यूज़ ये है कि मोस्टली जो उनमें बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो जब अगर आपके जो पार्टनर है उसके मुंह के अंदर कोई सौर बना हुआ है, कोई ज़ख़म है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, इसी तरह आपको मेनिंजाइटिस हो सकता है, इसी तरह आपको गम्स इन्फेक्शन हो सकती है, कॉमन कोल्ड हो सकता है आपको, नज़ला ज़ुकाम। तो इससे बचें कैसे? इससे बचने के लिए आपके पार्टनर का ठीक होना ज़रूरी है। टिकटॉक पे इतनी डिटेल नहीं दी जा रही, सो इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे आपको वीडियो बना के दी जाए, क्योंकि इस हवाले से वीडियोस बहुत कम होंगी कहीं भी अगर होंगी। तो अब दूसरा सवाल ये है कि क्या जब हम ये फ्रेंच किस करते हैं तो मज़ा आता है? इसके पीछे की साइंस का किसी को पता है? लेकिन इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि साइंस के बारे में सोचें। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि इसके पीछे साइंस क्या है। जब हम किसी भी शख्स को अपने पार्टनर के साथ फ्रेंच किस करते हैं, उस फ्रेंच किस से करने से हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन से 3 गुड हार्मोन रिलीज होते हैं। नंबर वन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक गुड हार्मोन है विच प्रोमोट्स फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, इफेक्शन, ठीक है। और इसके साथ जो दूसरा है डोपामिन विच इज़ मूड एलिवेटर, आपके मूड को बनाता है, ठीक है। और तीसरा होता है सेरोटोनिन, ये भी गुड हार्मोन है। ये 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। इन तीनों के जब लेवल ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, आप जब नज़दीक होते हैं, इनके लेवल ऊपर जाते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसे कार्टिजोल कहते हैं, ये नीचे चला जाता है तो आपको मज़ा आने लगता है। ये है इसके पीछे की साइंस के आपको क्यों मज़ा आने लगता है फ्रेंच किस करते हुए। खैर साइंस के बारे में तो इतना हम सोचते ही नहीं है, साइंस तो गई तेल लेने। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक अमेरिका के 17 साल के लड़के ने 3 नए सियारे दरियाफ्त किए। हमारे बच्चे क्या करते हैं, मैयत वाली परफ्यूम लगाते हैं और कॉलेज के बाहर जाते हैं, वहाँ पे अंग्रेज़ों का बनाया हुआ लफ्ज़ तो सीख लेते हैं फ्रेंच किस, यूनिवर्सिटी में जाके शादी कर लेते हैं, उसके बाद 2 कमरों का घर, मैं और तुम, बस ज़िंदगी ख़त्म। खैर थोड़ी कड़वी बातें हैं लेकिन सच है। और वो एक कहावत है ना कि नीम के जो पत्ते होते हैं वो कड़वे ज़रूर होते हैं लेकिन पेट साफ़ करते हैं। होप्स हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ज़्यादातर लोगों ने पहली दफ़ा सुनी होगी। अगर आपको ये पहले पता था तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। होप्स हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।